स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका जेके ऑल एग्ज़ाम क्रैकर के एक और फ्रेश एपिसोड में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर्स से एमसीक्यूज़ उनसे लेके आए हम यूपीएससी से। और जो रिगार्डिंग है हिस्ट्री ऑफ इंडिया के वो कुछ लेके आए हम आपके लिए। ये प्रैक्टिस सेट है। हम देखना चाहते हैं आप जब मैं आपको ये क्वेश्चन दूंगा आपको खुद भी समझ आएगा कि कितनी आपकी प्रैक्टिस हो रखी है। कुछ पुराने हैं, साथ में साल भी बताऊंगा किस साल के ये पेपर है, किस साल में ये क्वेश्चन आया है। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे वीडियोस के लिए। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। पहले मैं इसका मोड चेंज कर देता हूँ इसका। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है द मोदी स्क्रिप्ट वाज एम्प्लॉयड इन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द। ये यूपीएससी 1995 का क्वेश्चन है। तो मोदी स्क्रिप्ट जो थी वो एम्प्लॉयड इन द डॉक्यूमेंट किस में हुई थी? तो इसका जो सही जवाब है, एक मिनट मैं इसका हाइलाइटर ले लेता हूँ यहाँ से। तो जो मोदी स्क्रिप्ट है वो थी मराठास में। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बात करेंगे अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उस पर चलते हैं हम। द पेंटिंग्स ऑफ अबिंद्रनाथ टैगोर आर क्लासिफाइड एज। 1999 का क्वेश्चन है ये, यूपीएससी 1999 का। तो क्या थी इनकी जो पेंटिंग्स थी उन्हें क्लासिफाइड किस में किया जाता था? तो ऑप्शन सी जो है रिवाइवलिस्टिक, ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स एस्टैब्लिश्ड एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज ऑन मॉडर्न लाइंस। इनमें से कौन सा जो इंडियन रूलर्स थे उनने अपनी एम्बेसी एस्टैब्लिश की थी फॉरेन कंट्रियों में मॉडर्न लाइंस पे? 2001 का क्वेश्चन है ये यूपीएससी के। और चार ऑप्शंस है हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम, टीपू सुल्तान। और जो सही जवाब है वो है टीपू सुल्तान, तो ऑप्शन डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग रिपेल्ड द वर्निकुलर प्रेस एक्ट। 2005 का है ये यूपीएससी का क्वेश्चन। और जो इसका आंसर है वो है लॉर्ड रिपन, आंसर बी। ये लाया था लॉर्ड लिटन ने 1878 में, और 1882 में रिपील किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द स्पॉय म्यूटिनी। 2006 का क्वेश्चन है ये, जो आपका प्रीलिम्स का 2006 का क्वेश्चन है। और कौन था उस टाइम पे गवर्नर जनरल जब सिपाही म्यूटनी हुई थी, जिसको हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी बोलते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो थे उस टाइम के गवर्नर जनरल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड प्रपोजल्स वर रिलेटेड टू। 2006 का 2016 का क्वेश्चन है ये, यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है। तो क्या था, प्रपोजल किससे रिलेटेड थे? सोशल रिफॉर्म से, एजुकेशनल रिफॉर्म से, रिफॉर्म्स इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से, या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। इनमें से कौन सा पहला फोर्ट है जो ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया है? फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंजेलो। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। और ये बना था 1644 में चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर आठवां। इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशंस द डच एस्टैब्लिश्ड देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री एट। 2003 के यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। कहाँ पे इंडिया में इनमें से फॉलोइंग लोकेशंस में डच की पहली जो पहली नहीं, सॉरी, पहली एक नहीं है ये, इन चार में से कहाँ सब, इन चारों में से पहली फैक्ट्री जो थी वो कहाँ थी? ये वो क्वेश्चन है, आपको पहली के बारे में नहीं बताना है। तो 1610 में पुली कैट में हुई थी, तो इसका सही जवाब आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश मैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवद गीता इनटू इंग्लिश। 2001 यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, किसने किया था भगवद गीता को ट्रांसलेट इंग्लिश में? तो जो सही जवाब है वो है चार्ल्स विल्किंस, इन्होंने किया था ट्रांसलेट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इनमें से कौन सी टेरिटरीज जो थी रिवॉल्ट ऑफ 1857 में इफेक्ट नहीं हुई थी? यूपीएससी 2005 का क्वेश्चन है ये। झांसी, जैसा आप जानते हैं, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थे। चित्तौड़, जगदीशपुर से भी कुंवर सिंह थे। लखनऊ से भी वो रानी हज़रत महल थी, तो हज़रत महल।
इसका बी चित्तौड़ है सही आंसर, बी चित्तौड़। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ये देखिए कुंवर सिंह जी पे ही क्वेश्चन आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड कुंवर सिंह, अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, बिलोंग टू? 2005 यूपीएससी का क्वेश्चन ये भी। तो इनमें से कौन सी जगह से थे वो? जैसा मैंने आपको पिछले में बताया था कि वो जगदीशपुर से थे, और जगदीशपुर बिहार में पड़ता है, तो ए बिहार राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी बिकॉज। 2020 में, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, 2020 में आया था ये। तो peasant resistance to the oppressive conduct of planters, its unprofitability in the world market because of new inventions, national leaders opposition to the cultivation of indigo, या गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटर्स। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन ए है, peasant resistance to the oppressive conduct of planters। ऑप्शन ए सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट फ्रॉम। ये सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, जिसको दांडी मार्च भी कहा जाता है, साल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है, 1995 का क्वेश्चन है ये। और शुरू किया था साबरमती से, ख़त्म हुआ था दांडी में, तो साबरमती, सी इज़ द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम टू स्वराज्य सभा। 2018 का क्वेश्चन है ये। 1920 में इनमें से किसने अपना नाम बदल के स्वराज्य सभा रख दिया था? ए है ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, या द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो नाम बदल के रखा था ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। इनने अपना नाम बदल के 1920 में स्वराज्य सभा कर लिया था। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज लॉस्ट विद द रिजेक्शन ऑफ। जो आखिरी उम्मीद थी, आखिरी अपॉर्चुनिटी थी पार्टीशन ऑफ इंडिया को अवॉइड करने की, वो किसके रिजेक्शन से ख़त्म हो गई? तो ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन इज़ द राइट आंसर। अब आप मुझे सही सही कमेंट्स में बताइएगा, जिनने भी ये वीडियो देखी, आप में से कितनों को कितने आंसर आते थे। एक बार मुझे बताना कमेंट करके कि आप में से कितनों के कितने आंसर गलत हुए और कितने सही थे। और मैं मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी वीडियो के साथ कल, फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।